जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एमसीक्यू देखने वाले हैं। वैसे एमसीक्यू जो बीपीएससी 3.0 या कहे तो पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मेमोरी अलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन है कैसे, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम, चौथा ऑप्शन है HDD। तो इसका सही जवाब जो है आप लोग भी अपना नोटबुक लेकर के नोट कीजिएगा, मिलान कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा रैम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच अमोंग द फ्लोइंग फॉर अ प्योर ओप्स लैंग्वेज इज ट्रू। पहला ऑप्शन है द लैंग्वेज शुड फ्लो एट लीस्ट वन फीचर ऑफ ओप। दूसरा ऑप्शन है द लैंग्वेज मस्ट फ्लो ओनली 3 फीचर्स ऑफ ओप्स। द लैंग्वेज मस्ट फ्लो 3 और मोर फीचर्स ऑफ ओप्स। लास्ट ऑप्शन है द लैंग्वेज मस्ट फ्लो ऑल द रूल्स ऑफ ओप्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, द लैंग्वेज मस्ट फ्लो ऑल द रूल्स ऑफ ओप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स। ऑप्शन में है हाइडिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम, या दूसरा ऑप्शन है सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंस पार्ट्स। तीसरा ऑप्शन है ओवरराइडिंग पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। लास्ट ऑप्शन है रैपिंग थिंग्स इनटू सिंगल यूनिट। फिर क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स। इसका सही जवाब होगा सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंस पार्ट्स। आप लोग भी अपना आंसर जो है मिलान करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, C++ इज। ऑप्शन में है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सही जवाब होगा बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट अलाउज यू टू रीयूज द रिटन कोड। इस पहला जो है ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, दूसरा ऑप्शन है इनहेरिटेंस, तीसरा ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्शन, चौथा ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1.0 एवं 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज नो एज। ऑप्शन में है अब्स्ट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा ऑप्शन है इनकैप्सुलेशन, लास्ट ऑप्शन है मॉड्यूलरिटी। इसका सही जवाब होगा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूचर ऑफ ओप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। विच फ्यूचर्स ऑफ ओप्स आर एक्सटेंसिवली
यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायनेमिक बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, चौथा ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सही जवाब है पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल सही जवाब है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लो विच अप्रोच। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1.0 और 2.0 9th-10th के लिए भी जो आया था, कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम हुआ है 2.0, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो पहला इसका ऑप्शन है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा ऑप्शन है बॉटम अप अप्रोच, तीसरा बोथ ऑफ दिस, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ क्लास। पहला ऑप्शन है इसका डाटा इनकैप्सुलेशन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ दिस। फिर से पढ़ते हैं इसको, विच इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ क्लास। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म बट सपोर्ट्स क्लासेस। फिर से पढ़ते हैं, विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म बट सपोर्ट क्लासेस। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए में है आडा, C++, जावा या स्मॉल टॉक। तो इसका सही जवाब होगा आडा, बिल्कुल। विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेम। विच टू फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर सेम। एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स आर सेम, या इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन फीचर्स आर सेम, या इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म फीचर आर सेम, या इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका सही जवाब है इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन फीचर जो है दोनों में मिलता जुलता है, सेम है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ ओप्स कंटेंट्स डैश क्लासेस। अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ ओप्स कंटेंट्स डैश क्लासेस। इसका सही जवाब होगा एनी क्लासेस, एनी नंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस या एब्स्ट्रैक्शन। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 4 एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन डिफर एज हाइडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, या बाइंडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, या हाइडिंग एंड बाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, कैन बी यूज एनीवेयर। तो इसका सही जवाब बनेगा बाइंडिंग एंड हाइडिंग रिस्पेक्टिवली, दूसरा नंबर सही जवाब है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाइडिंग एंड implementation and showing only the features, hiding and important data, hiding and implementing
शोविंग द इम्पोर्टेंट डाटा। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। व्हाट इज द एन एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला ऑप्शन है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोविंग ओनली द फीचर्स। यही पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोविंग डजंट कम अंडर उप्स कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर 1 है डाटा हाइडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है मैसेज पासिंग, ऑप्शन नंबर 3 है प्लेट इंडिपेंडेंट, चौथा ऑप्शन है डाटा बाइंडिंग। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फ्लोविंग डजंट कम अंडर उप्स कंसेप्ट, यानी उप्स कंसेप्ट के में कौन सा ऑप्शन जो है नहीं आता है। तो उप्स में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है यह नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए इसका, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि डाटा हाइडिंग होता ही है, मैसेज पासिंग होता ही है, डाटा बाइंडिंग होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर्स ऑफ उप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन जो है घुमा दिया है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब जो है इनहेरिटेंस होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन उप कॉन्सेप्ट डिड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर। तो क्वेश्चन कह रहा है उप्स का कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम कब आया था। सही जवाब होगा इसका 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑफ उप्स इन जनरल डेफिनीशन। एफिशिएंट कोड, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी या डुप्लीकेट रिडंडेंट डाटा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस ऑप्शन नंबर है 1 एडल गोल्डबर्ग, दूसरा नंबर है डेनिस रिच, तीसरा नंबर है एलन के, चौथा नंबर है एंद्रा फेरो। इसका सही जवाब होगा एलन के, बिल्कुल। तो ये 20 क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू सेट था, जो आने वाला बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम है। आपको इससे बाहर जो है हमें नहीं लगता उप्स में क्वेश्चन कोई रहेगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कभी न कभी, या पूछे जाने की संभावना है। वैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ।